जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। मैं आपका आचार्य गंगदेव शास्त्री, श्री धाम वृंदावन, श्री दुर्गा माता मंदिर, डिफेंस स्टेट, फेस 1, आगरा। आज हम परोपकार, परहित, परोपकार क्या है, इस पर कुछ छोटी छोटी टिप्स हैं, उस पर थोड़ी चर्चा करते हैं। परोपकार मनुष्य का परम कर्तव्य दूसरे प्राणियों व जीवों की सेवा व सहायता करना है। इसके बराबर पुण्य नहीं है। यही सच्चा धर्म है। किसी असहाय व्यक्ति की सहायता करना, जातीय सेवा, देश सेवा एवं राष्ट्रीय सेवा परम धर्म है। जैसे श्री गीता में भगवान श्री कृष्ण ने निष्काम कर्म का उपदेश दिया है। कर्म बिना फल की आशा करना ही कर्म योग है। जो मनुष्य प्राणी मात्र, समाज एवं राष्ट्र के निस्वार्थ सेवा करते हैं, उसको ही महान पुरुष व कर्मयोगी कह सकते हैं। इस युग में महात्मा गांधी को कर्मयोगी कह सकते हैं। इसके विपरीत जो लोग अपने स्वार्थ वश एवं कुछ धन के कारण अपने देश एवं राष्ट्र को हानि पहुंचाते हैं, वह महापापी और नरकगामी हैं। वह मनुष्य व जीव उच्च कोटि का समझा जाता है जो किसी स्त्री के सतत्व की रक्षा में व दूसरों के प्राण बचाने में अपने प्राण दे देता है, उसको महान समझा जाता है। श्री रामचरितमानस में गीध जटायु जी महाराज ने श्री सीता जी को रावण से बचाने में अपने प्राण दे दिए थे। जैसा कि श्री तुलसीदास जी महाराज ने बताया, आगे परा गीध पति देखा, सुमरत राम चरण जिन रेखा। तब कह गीध बचन धर धीरा, सुनहु राम भंजन भव भीरा। नाथ दसानन यह गत कीनी, तहे खल जनक सुता हर लीनी। जब भगवान राम ने पूछा कि भैया आपका ये हाल कैसे हुआ, तब जटायु जी महाराज ने बताया, ले दक्षिण दिश गयहु गोसाई, बिलसति अति कुटीरी कुई नाई। भगवान राम जब सीता जी को खोज करते हुए आगे चले तो उन्होंने जटायु को पड़ा हुआ देखा, जो श्री रामचंद्र जी के चरणों में स्मरण कर रहा था। तब जटायु धीरज रख करके ये वचन कहने लगा कि हे संसार के दुख भंजन रामचंद्र जी, सुनो। हे स्वामी, रावण ने मेरी ये दशा करी है और उसी दुष्ट ने सीता जी हरी हैं। हे गोसाई, सीता जी को वह दक्षिण दिशा की ओर ले गया है और वह क्रूरी चिड़िया की भांति बहुत विलाप करती हुई गई हैं। बहुत रो रही थी माता। राम कहा तनु राखहु ताता, मुख मुस्काए कही तही बाता। जाकर नाम मरत मुख आवा, अधमहु मुकुत होए श्रुति गावा। सोमम लोचन गोचर आगे, राखों देह नाथ कह लागे। श्री रामचंद्र जी ने कहा कि हे प्यारे, शरीर को रखो तो उसने हंस करके कहा, बात कही कि हे राम, वेद कहते हैं जिसका नाम मरते समय मुख पर आवे तो नीच भी मुक्त हो जाता है, जो मेरे नेत्रों के सामने प्रत्यक्ष में है। फिर हे स्वामी, किसके लिए देखूं, किसके लिए कहूं। जल भर नैन कहा रघुराई, तात करम निज ते गति पाई। परहित बस जिनके मन माही,
तिन कहो जग दुर्लभ कछु नाही। तन तन तज तात जाओ मम धामा, देहो कहाँ तुम पूरन कामा। अविरल भक्ति मांग वर गीध हा गयो हरिधाम। तह की किया क्रिया सयोचित निज कर कीनी राम। श्री रामचंद्र जी ने नेत्रों में जल भर करके कहा, हे प्यारे, तुमने अपने कर्मों से गति पाई है। जिनके मन में हृदय में दूसरों का भला परहित करना रहता है, उनको संसार में कुछ भी कठिन नहीं है। 18 पुराणों में व्यास जी के 2 वचन हैं, पुण्य के लिए तो उपकार करना और पाप के लिए दूसरों को पीड़ा देना। हे प्यारे, तुम शरीर को छोड़ करके मेरे श्याम स्थान वैकुंठ जाओ, और क्या दूं, तुम सब कामनाओं से पूर्ण हो। अचल भक्ति का वरदान मांग करके जटायु भगवान के लोग वैकुंठ को चला गया। रामचंद्र जी ने अपने हाथों से ही उसकी यथोचित क्रिया की। परहित लाग तजई जो देहे, संतत संत ब्रजंज हिते। बालकांड में जब देवताओं ने सब आपदा कही और कामदेव ने सुन मन में विचार किया, शिवजी ने विरोध करने पर शिवजी से विरोध करने में भलाई नहीं है। देवताओं से कहा तो मैं तुम्हारा काम करूंगा, क्योंकि वेद में उपकार करना बड़ा धर्म है। जो पराये हित के लिए देह छोड़ता है वह सत्य और गच्छ लोग सदा उसकी बड़ाई किया करते हैं। उत्तरकांड में भरत जी ने भगवान राम के श्रीमुख से संतों की बड़ाई से वेद पुराणों ने गाई है, सुनने की इच्छा प्रकट की। तब भगवान ने कहा, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। निर्णय सकल पुराण वेद कर, कहु तात जाने ही कोविद न। हे भाई, पराये हित के समान तो धर्म और दूसरों को दुख देने के समान पाप नहीं है। हे तात, सब वेद पुराणों का निर्णय निश्चित सिद्धांत कहा है, इस बात को पंडित लोग ही जानते हैं। नर शरीर धर जैन पर पीरा, करही न सहस महाभव वीरा। करही मोह बस नर अगनाना, स्वार्थ रत पर लौन नसाना। जो मनुष्य शरीर धारण करके दूसरों को दुख देते हैं वे संसार में बड़ी बड़ी विपत्ति भोगते हैं। जो मनुष्य ज्ञानवश बहुत से पाप करते हैं और स्वार्थ में प्रीति करते हैं, उनका परलोक में नाश हो जाता है। काल रूप में तिन कहे भ्राता, शुभ और अशुभ कर्म फल दाता। अस विचार जो परम सयाने, भजहि मोह संचित दुख जाने। हे भाई, मैं उनको काल रूप हो जाता हूँ, क्योंकि भले ही और बुरों को फल देने वाला मैं ही हूँ। ऐसा विचार करके जो लोग परम चतुर हैं वे संसार में प्रभा को दुख स्वरूप जान करके मुझे ही भजते हैं। त्याग ही कर्म शोभा शोभदायक, भजहि मोह ईश्वर नर मुनि नायक। संत असंत के गुण भासे, ते न परई भव जिन लख राके। शुभ और अशुभ कर्मों को त्यागते हैं देवता, मनुष्य और मुनिराज मुझको ही भजते हैं। संत असंतों के गुण कहा सो जिन्होंने देख देख करके वे संसार में नहीं पड़ते। श्री तुलसीदास जी काकभूषण जी की लोमस मुनि के विवाद का वर्णन करते हुए लिखते हैं, कबहु की दुख सब कर हित ताके, तहि के दर्द परस मणि जाके। जो सबका हित करता है उसको क्या कभी दुख हो सकता है? जैसे जिसके पास पारस मणि है वह क्या दरिद्र हो सकता है? वो रह सकता है। उत्तरकांड में काकभूषण जी गरुड़ जी से कहते हैं, परोपकार बचन मन काया, संत सहज स्वभाव खगराया। संत सही दुख पर हित लागी, पर दुख होते असंत अभागी।
अरे भजहु तारो सम संतो कृपाला, परहित नित से विपत्ति विशाला। मन वचन कर्म मुख से परोपकार ही संतों का सहज स्वभाव है। संत दूसरों की भलाई के लिए दुख सहते हैं और अभागे असंत दूसरों को दुख पहुंचाने के लिए दुख सहते हैं। कृपालु संत भोज को वृक्ष के समान दूसरे के हित के लिए भारी विपत्ति सहते हैं, अपनी खाल तक उतरवा देते हैं। आज के समय में समाज में एक नई कुरीति उत्पन्न हो गई है कि परिवारों में कुछ बंधुओं को दहेज के लिए पति सास ससुर अनेक प्रकार से दुख दे रहा है, यहाँ तक कि जलाकर के मार भी डालते हैं। बंधुओं के प्रति इस प्रकार का व्यवहार घृणित तथा सामाजिक व धार्मिक नियमों के विरुद्ध है। हमारे धार्मिक ग्रंथ में हमको इस विषय में ये शिक्षा देते हैं कि जब एक परिवार की लड़की दूसरे परिवार में वधू बनकर के पहुंचे तो उसके प्रति इस प्रकार का प्रेम व व्यवहार करना चाहिए जिससे उसके हृदय में माता पिता के बिछोह या अन्य किसी का प्रकार का दुख उत्पन्न ना हो सके। प्रेम से ही प्रेम उत्पन्न होता है प्यारे, और प्रेम सूत्र के बंधन में ही बंध करके परिवार का निर्माण होता है। प्रेम ही परिवार का आधार है। अपने प्रेम द्वारा वधू के हृदय में प्रेम की स्रोत बनाना आनंदमय जीवन के लिए आवश्यक है। इस प्रेम से ही वधू हमारे परिवार का अंग बन करके अपने कर्तव्य का पालन करती है। इसी भाव से श्री रामचरितमानस के बालकांड में भी राजा दशरथ जी अपने बंधुओं को घर आने पर पहले स्वयं दुलार करते हैं और अपनी रानियों से कहते हैं, नृप सब भांत सब ही सन मानी, कहो मृदु बचन बोलियो ही रानी, बंधु लरक नहीं पर घर आई, राकहु नैन पलक के नाही। राजा दशरथ ने सबका सब प्रकार से सम्मान करके कोमल वचन कहकर के रानियों को बुलाया और कहा, बहुएं अभी बच्ची हैं, पराए घर से आई हैं, इनको इस तरह से रखना जैसे नेत्रों की पलकें रखते हैं, जैसे पलकें नेत्रों को सब प्रकार से रक्षा करती हैं और उन्हें सुख पहुंचाती हैं, वैसे ही इनको भी सुख पहुंचाना, यही परोपकार है। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।